वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इस मंत्र में जो प्रयुक्त छंद है वह गायत्री है। दृष्टा ऋषि है मेधातिथि काल और देवता है सविता। शीर्षक है गंतव्य को निर्दिष्ट करने वाला देव सविता। प्रथम हम सविता का स्वरूप जान लें। सविता सूर्य का ही एक रूप है और शतपथ ब्राह्मण में इसे देवों का उत्पादक कहा गया है। सविता वही देवानाम प्रसविता। इन्हें सविता देवता को शंकराचार्य ने सूर्य का वह रूप बताया है जो अंधकार के समाप्त हो जाने पर छुलफुली बेला में प्राची एक गवाक्ष से झरोखे से झांकने वाला आकर्षक रविबिंब होता है। उस समय आकाश की कालिमा छट गई होती है, लालिमा बिखर गई होती है और एक चैतन्य का प्रसार होता रहता है। सुनहरी किरणें प्राची के गवाक्ष से झांकना प्रारंभ कर देती हैं और वह मधुर वेला, जागरण की वेला जो है वो सविता का काल है। यह काल प्रेरक है, कर्मों में संलग्न करने वाला है, नवोत्साह भरने वाला है। इसलिए इस समय के सूर्य का विशेष महत्व है और ऋग्वेद के 11 सूक्तों में सविता देव प्रार्थित हैं। सविता देव ही गायत्री मंत्र के जो बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, जिसको सविता भी कहा जाता, सावित्री। तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये भी सविता देव को समर्पित है। तो सविता देव जगदुत्पादक हैं, प्रेरक हैं और विश्व में जागर ज्ञान और कर्म का प्रसार करने वाले। तो ऐसे सविता देव की प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। अब हम मंत्र का अवलोकन कर लें। हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुपहे, हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुपहवे, सचेता देवता पदम। शब्दार्थ जाने। सवितारम उपहवे, मैं ऋत्विज तुम उपासकों के हित और चेतना वर्धन के लिए सवितारम उपहवे, सविता देवता का आवाहन करता हूं। वे सविता देवता कैसे हैं? हिरण्यपाणी। हिरण्य कहते हैं सोने को, सोने के हाथ वाले। उनके हाथों में स्वर्ण यानी संपत्ति रहती है। वे लुटाते हैं, समर्थ हैं, दाता हैं, अथवा
उनके कर माने हाथ, किरणें जो हैं वो सुनहली है, सोने की बनी हुई जैसी प्रतीत होती है। तो वे सविता देवता हिरण्य पाणी, सुनहरी किरणों को धारण करने वाले अथवा अपने पाणी में, हाथों में सुवर्ण को धारण करने वाले हैं। सुवर्ण जो है वो संपत्ति का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। तो एतादृशम देवम सवितारम अहम ऊतये उपहवे, मैं उपहवे माने आह्वान करता हूं, बुलाता हूं। किस अर्थ, किस प्रयोजन के लिए? ऊतये, ऊच माने रक्षा होता है, और ऊच का चतुर्थी एक वचन है ऊतये, प्रयोजनार्थ चतुर्थी भक्त का प्रयोग होता है। तो मैं ऋत्विज तुम सब यजमानों के कल्याण के लिए हिरण्य पाणी सविता का आह्वान करता हूं, वे सब वे तुम्हारा कल्याण करें। तो सविता देवता कैसे हैं? सदेवता चेता, वह देवता जो है वो चेतना फैलाने वाला है, चेताने वाला है, ज्ञान प्रदाता है, चैतन्य प्रदाता है, निर्देष्टा है, बताने वाला है, सुझाने वाला है। क्या? पदम, वह पद, वह गंतव्य, यहां हमें पहुंचना है, वह लक्ष्य जिसे हमें जीवन में प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को निर्दिष्ट करने वाला है यह सविता देवता। हम प्राय संसार में भटकते रहते हैं, क्या करें क्या न करें इसमें परेशान रहते हैं और उलझन में जीवन बिताते हैं। जब हमें कोई बताने वाला होता है कि तुम्हारा गंतव्य, वह पद जहां तुम्हें पहुंचना है वह अमुक है, इस दिशा में है अथवा यह है, तो फिर हम उस समय उस स्थान तक पहुंचने के योग्य हो जाते हैं। इसलिए उस शक्ति का जो हमें हमारा गंतव्य बताए, वहां तक पहुंचने में सहायता करे, वो कितना महत्वपूर्ण है। तो सविता देवता जो है वह चेता है, चेताने वाले हैं, बताने वाले हैं, वह कल्याणप्रद स्थान जो हमारा गंतव्य है, जो हमारा लक्ष्य है, जहां हमें पहुंचना है। तो वे बड़े समर्थ हैं, उनके हाथों में सोना बरसता रहता है हाथों द्वारा, अथवा उनके हाथ स्वर्ण के ही बने हुए हैं। हाथ से, ये तो अलंकारिक भाषा में कहा गया है, सूर्य की किरणें जो हैं प्रातःकालीन समझ पड़ता है जैसे सोना बरस रहा हो, और वे सुनहली रहती ही हैं। हम लोग नित्य देखते हैं और देखना भी चाहिए। इसीलिए प्रभात बेला में उठने का विधान है। उस समय अपूर्व चेतना क्षितिज पटल पर छाई रहती है, सृष्टि में श्रवण वर्षा होती है, समृद्धि का काल होता है वो। तो यह उद्बोधक देवता, यह प्रेरक देवता, यह जगदुत्पत्ति कारक देवता अस्तुत्य है, और ऋषि उसी देवता की स्तुति करता है और स्तुति करने के लिए अपने यजमानों को, उपासकों को वह सुझाता है। तो इसका सामान्य अर्थ यह होगा कि मैं उपासक यजमान सविता देवता को बुलाता हूं। वे सुवर्ण में किरणों के हाथों से सुशोभित हैं, वे हमारी रक्षा करें और हमें गंतव्य तक पहुंचाएं, हमारा पथ निर्दिष्ट करें और इस प्रकार से हमारे जीवन को धन्य बनाएं। तो अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। रक्षार्थ देवता सविता का, रक्षार्थ देवता सविता का कर्ता में सादर आवाहन, कर्ता में सादर आवाहन। वे कंचन कर से शोभित हैं, वे कंचन कर से शोभित हैं,
करते उपासकों का हित है, मेरी रक्षा कर देंगे वे। मेरा गंतव्य बताएंगे, सतपथ के निर्देशक हैं वे। प्रेरक हैं, पंथ दिखाएंगे, मैं उन्हें बुलाता हूँ सादर, करता हूँ उनका अभिनंदन। मैं उन्हें बुलाता हूँ सादर, करता हूँ उनका अभिनंदन। रक्षा से देवता सविता का करता मैं सादर आवाहन, करता मैं सादर आवाहन। ओम हरि ओम। प्रियात्मन सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथि कांड और देवता सविता। सविता के विषय में पिछले मंत्र में बताया गया है। वे प्रेरक, जागरण प्रसारक, सुवर्ण तुल्य कांति वाले और सुवर्ण प्रदान करने वाले हैं। धन समृद्धि से युक्त करने वाले हैं, कर्मशील बनाने वाले हैं। तो इस रूप में हम उनका परिचय प्राप्त कर चुके हैं। तो संदेश शीर्षक रूप में ऋषि देना चाहता है कि सविता तुल्य उदार जीवन बिताओ। अब हम मंत्र पर दृष्टि डालेंगे। अपाम नपात मवसे सवितार मुपस्तु ही तस्य व्रतानुष्मसि। शब्दार्थ जाने। अहम मैं ऋषि आप सब यजमानों से निवेदन करता हूं कि आप सब सवितारम उपस्थित, सविता देवता की उपस्थिति माने समीप से उपासना करो। हृदय में बैठा करके उनके समीप हो करके यानी ध्यानस्थ होकर के उनकी उपासना करो। वे कैसे हैं? अपाम नपातम। अपाम माने जल और नपात माने अवशोषक। वे धरातल के जल का अवशोषण करते हैं, लेकिन अवशोषण करने के पश्चात उसका वितरण भी करते हैं। तो अपाम नपातम, भूतल के धरातल के जल को अपने किरणों से अवशोषित करने वाले सविता देवता की जो सूर्य के रूप है, प्रारंभिक रूप है, उनकी हे यजमानों, हे उपासकों, अस्तु ही उपासना करो। इसलिए अवश्य, अवश्य माने रक्षार्थ, अव माने रक्षा होता है, चतुर्थी होगा अवश्य रक्षार्थ, क्योंकि रक्षा की परम आवश्यकता है। आपको धन समृद्धि मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन रक्षा न हो तो वही समृद्धि प्राण खाली भी हो जाती। इसलिए उपलब्धि के साथ ही साथ संरक्षण भी परम आवश्यक है। तो इसलिए जो उपदेशक है, जो ऋषि है, वह अपने यजमानों से, उपासकों से यह कहता है कि तुम उन सविता देव की उपासना करो, संरक्षण के लिए उपासना करो, योगक्षेम के लिए उपासना करो। वे कैसे हैं? अपाम नपात, भूतल के जल को अवशोषित करने वाले हैं, किरण करों से आकर्षित कर वाष्पायित कर मेघ बना लेने वाले हैं। तो उपासना के पश्चात, ध्यानस्थ होने के पश्चात जीवन में उनके गुणों को उतारने की चेष्टा करो। तस्य व्रतम,
उनके व्रत को, उनके नियमों को पालन करो। इसलिए तस्य व्रतानि पुष्मसि, तस्य माने उसके, सविता के, पुष्मसि माने चाहते हैं, इच्छा करते हैं। इसके व्रतानि, उनके संयमों को, उनके नियमों को, उनके व्रतों को, जीवन के ढंग को, जीवन शैली को हम अपनाने की भी इच्छा करते हैं। केवल धन और संरक्षण ही नहीं चाहते हैं, वरन उन जैसा जीवन बिताना चाहते हैं। उनका जीवन कैसा है कि वो भूतल के जल को अवशोषित करके मेघ बनाते हैं और फिर उसको वितरित कर देते हैं, अपने पास नहीं एकत्र करते। तो हम धन प्राप्त करें और धन का वितरण भी करें। और वितरण की विशेषता क्या है कि जल जहां से नहीं लिया जाता वहां भी वितरण कर दिया जाता है। जो बहुत बड़ा जल का स्वामी है, बहुत बड़ा महाजन है, सेंट है जल का, वो कौन है? सागर। सागर से ज्यादा जल लिया, सरिता से कुछ कम लिया, लेकिन वितरण वहां भी सूर्य मेघों के माध्यम से करा देता है, जहां की जल बिल्कुल नहीं रहता, जहां से कुछ भी नहीं लिया, यानी जो दीनहीन अवस्था में है, वहां भी पहुंच जाना चाहिए तुम्हारी संपत्ति की वितरण की अवस्था। ये विशेष करके राजाओं के लिए, समृद्ध लोगों के लिए और संकेतित। राजा को चाहिए कि वो कर ले, और कर लेने के बाद उसका वितरण कर, अपने प्रयोग में अत्यर्थ लावे, या बिल्कुल नहीं लावे, सूर्य देवता बिल्कुल नहीं लाते हैं, वो खींच करके जल को और अंतरिक्ष में ही स्थिर कर देते हैं, अंतरिक्ष से जल का वितरण होता है। तो इस प्रकार से जो कर रूप में आकर्षित किया जाए, ग्रहण किया जाए धन, वह प्रजाहित में समर्पित कर दिया जाए, और वहां भी उसे गिराया जाए, बरसाया जाए, जहां देखिए जल बिल्कुल नहीं लिया गया, यानी जो दीन अवस्था में उस देने की स्थिति में है ही नहीं, जहां जल है ही नहीं, लेकिन फिर वहां भी जल पहुंच जाए, वहां भी शासन का अनुदान पहुंच जाए। यह संदेश है। इसको महाकवि कालिदास ने बताया है कि जो रघुवंशी राजा थे वे कर लेते थे, लेकिन कर को हजारों गुना और बढ़ा करके प्रजा में वर्षित कर देते थे, प्रजा में पहुंचा देते थे। सा प्रजा नाम भूत्यर्थम सताभ्योगृहीत सहस्र गुण मुत्सृष्टुम आदित्य यथा रवि। तो सूर्यवंशी राजा जो थे वो प्रजा से कर ग्रहण करते थे, लेकिन उसी प्रजा के हित के लिए उसको सहस्रों गुना बढ़ा करके लगा देते। तो सा प्रजा नाम भूत्यर्थम, प्रजा के ही भूत माने कल्याण के लिए वे कर लेते थे, लेकिन ताभ्य उसी प्रजा के हित के लिए वे उसे सहस्र गुण माने हजारों गुना करके वर्षा देते, अर्थात उस तक पहुंचा देते थे व्यापक रूप से। इसी भावना को तुलसीदास जी ने बड़ी चारुता से प्रकट किया है। कर्षत हर्षत बरसत हर्षत लोग सब कर्षत लखई न कोई, और तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम होय। प्रजा का सौभाग्य उस समय खिल उठता है जबकि राजा भानु की तरह, सूर्य की तरह होता है। तो बरसत हर्षत लोग सब, सूर्य जो जल लेता है, बादल बनाता है, वो बरसाता है, तो सभी लोग हर्षत माने सब छोटे बड़े प्रफुल्ल हो जाते हैं। लेकिन कर्षत लखई न कोई, वो जल कैसे खींच रहा है, इतनी सरलता से खींच लेता है, जलाकर्षित कर लेता है कि कोई उसको देख नहीं पाता। अमूमन लोग लेते हैं तो आदमी छटपटाता है, परेशान होता है, लेकिन वो इतने सरल ढंग से कर ग्रहण करते हैं
सौभाग्य प्रदायक नृपतिगण कि उस जल को आकर्षण करते समय, खींचते समय कोई जानता भी नहीं जल खींचा जा रहा है, कर लिया जा रहा है, उसको हम इस रूप में कह सकते हैं। बड़ी सरलता से ग्रहण करते हैं, जो कष्ट कर पीड़ित नहीं होता है। तो बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखई न कोई, तो तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सम होई। वो प्रजा बड़ी सौभाग्यशाली होती है जहां की राजा भानु की भांति, सूर्य की भांति होता है। तो यह एक उदाहरण हमारे ऋषियों ने बहुत पहले प्रस्तुत कर दिया कि किस प्रकार का राजा हो, वो कर ले, लेकिन कर जो है वो प्रजा को कष्ट पहुंचाने वाला ना हो, इसको कलेजा काट के देना पड़े। लेकिन उस कर को लेकर के वो अपने प्रयोग में अत्यल्प लावे या बिल्कुल न लावे, और वो वर्षा दे, यानी पर्याप्त रूप में पहुंचा दे। कहां? जन जन तक। वे लोग जो कि कर देने योग्य नहीं थे उन तक भी पहुंच जाए। तो यह आदर्श हमारे ऋषियों ने बहुत पहले रख दिया राजा के लिए कि वे किस प्रकार से करग्राही बने, कैसा जीवन बितावें। और सामान्य के लिए भी ये संदेश है कि आपको समृद्धि मिली है तो आप जिस स्थान पर है वहां ऐसी व्यवस्था रखें कि लोगों को कष्ट न हो, लेकिन आप उस सुख समृद्धि को लुटावें और सूर्यवत सवितावत आचरण करें। तो सविता को यद्यपि प्रातःकालीन सूर्य का उदयकालीन रूप होता है या उसके पहले का भी प्रारूप हो सकता है, लेकिन सविता को सूर्य भी जहां तहां माना गया है। और जो है वो निरुक्त में एवं वैदिक कोश में सविता को सूर्य का वाचक बताया गया है। वैसे जैसे हमने कहा ये सब नाम सूर्य के हैं, सूर्य के ही ये सब है विशेषण, एक रूप है सविता। तो हम उसे, क्योंकि जल जो है वो सूर्य जब उदय के समीप होता है तो कर्षण का कोई प्रश्न ही नहीं पड़ता है, तो इस स्थान पर हम सविता के उस प्रविध रूप सूर्य रूप का भी दर्शन कर सकते हैं। तो सविता के अंतर्गत वो रूप भी छिपा हुआ है। तो इस प्रकार से हम मंत्र को एक दृष्टि से फिर देख लें, उसके भावार्थ को। सविता देवता की स्तुति करो, हे यजमानो, हे उपासको, वे सहस्रों गुना करके धरती के अवशोषित जल को प्रजाहित में वर्षा देने वाले हैं। हम उनसे उनके संबंधित व्रतों को, उनके आचरण को अनुपालन यानी व्यवहार में लावें, और यही हमारी इच्छा है। इसका हम छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से देखें। सविता देवता महान, सविता देवता महान बड़े, उनकी स्तुति करते रहिए, वे सिद्धि दिलाने वाले हैं, वे सिद्धि दिलाने वाले हैं। वे भूखे जल अवशोषक हैं, वे भूखे जल अवशोषक हैं, फिर भी वे सबके पोषक हैं, फिर भी वे सबके पोषक हैं। अवशोषित जल सैकड़ों गुना करके बरसाने वाले हैं, अवशोषित जल सैकड़ों गुना करके बरसाने वाले हैं, वे सिद्धि दिलाने वाले हैं। हम चाह रहे हैं सविता से संबंधित व्रत पालन करना, हम चाह रहे हैं सविता से संबंधित व्रत पालन करना, यों इसके द्वारा जीवन के सारे अवरोधों को हरना। हम अब सविता उपासना में निज जन्म बिताने वाले हैं, हम अब सविता उपासना में निज जन्म बिताने वाले हैं। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सुधी श्रोताओं,
वेद प्रेमियों, संप्रति हम ऋग्वेद के 22वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथि, काल छंद गायत्री है और देवता सविता। इस मंत्र का शीर्षक है सविता देव ही उपास्य है और वे ही जीवन दाता है। सविता देवता की हम विशेषताएं, उनके स्वरूप को पिछले मंत्रों में जान चुके हैं। अब हम मंत्र को देखेंगे। तो मंत्र इस प्रकार से है, विभक्तारं हवामहे वसो चित्रस्य राधसा सवितारं नृतक्षसम्। तो वसोह कहते हैं निवास योग्य होना, और विभक्तारं माने वितरक, हवामहे माने आवाहन करते हैं। इसलिए चित्र से राजसा, चित्र विचित्र, राजसा माने संपत्ति के लिए, धन के लिए। इसको सविता को, और सविता कैसे है? नृतक्षस, मनुष्यों के चक्षुष स्वरूप है। तो अब थोड़ा और हम जाने तो हम ऐसे सविता देव की उपासना करते हैं जो विभक्तारम, जो वितरक हैं। किसके वितरक हैं? वसोह माने संपत्तियों के, अथवा वसोह माने निवास करने योग्य भूमि के। और उनकी क्या विशेषता है कि वे चित्र विचित्र माने भांति भांति के मूल्यवान रत्न, धन, स्वर्ण, रजत या रत्न स्वरूप अन्य वस्तुओं को प्रदान करने वाले हैं। राजसा, राजसम पहले बता चुका है, धन संपत्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो वे चित्र विचित्र संपत्तियों को हीरे, मणिमाणिक आदि अथवा पुत्र स्त्री रत्न आदि के रूप में जितने भी रत्न स्वरूप संपत्ति समृद्धियां हैं उनके वितरक हैं। और क्या है? वसो, पृथ्वी को धन से भर देने वाले हैं अथवा पृथ्वी को वसने के योग्य बना देने वाले हैं। तो और वे निर्चक्ष है, निर्माणी मनुष्य, और चक्षस कहते हैं नेत्र को, वो मनुष्यों को नेत्र प्रदान करने वाले। तो मतलब क्या हुआ कि वे धरती में जीवन और धन वैभव को वितरण करने वाले, विभक्त करने वाले, और वे धरती को वास योग्य, निवास योग्य भी बनाने वाले। हम जानते हैं कि अगर सूर्य न हो तो धरती में जीवन नहीं होगा, धरती वास योग्य, रहने योग्य नहीं होगी, क्योंकि न उसको प्रकाश मिलेगा, न उसको वृष्टि प्राप्त होगी, और न उत्पादन बढ़ेगा। तो समग्र के प्रदाता और धरती को निवास योग्य बनाने वाले तो सविता देवता या सूर्य देवता ही। इसलिए उनके विशेषणों को बताया जा रहा है, उनके वैज्ञानिक महत्व को बताया जा रहा है कि धरती में जीवन के कारण अथवा धरती में रत्नों के उत्पत्ति के कारण, और उसको वसो माने वास, निवास योग्य बनाने वाले सूर्य देवता हैं। सूर्य देवता के कारण ही धरती में जीवन है, सूर्य देवता के कारण ही वनस्पतियां हैं, सूर्य देवता के कारण ही जो है वो धरती पर उत्पादन होता है, वनस्पतियां वर्धित होती हैं, प्राणी जो है जीवन प्राप्त करते हैं, प्रकाश प्राप्त करते हैं, आलोक प्राप्त करते हैं और कर्मशील बनते हैं। इसलिए सूर्य देव के अनंत उपकार हैं। कुछ मुख्य उपकारों को बताते हुए जो है ऋषि कह रहा है कि वे जो हैं वो विभक्ता है, वितरण करने वाले हैं, धन दौलत समृद्धियों को, राजस समृद्धियों को, रत्नों को, और यही नहीं
चित्र विचित्र भांति भांति के मूल्यवान रत्नों के वितरक हैं। और वे क्या है, धरती को वसो माने वास योग्य, निवास योग्य बनाने वाले हैं, ऐसा भी कहा गया है। और वे जो है निर्चक्ष है, निर्वाणे मनुष्यों के चक्षुष माने नेत्र हैं। कहा जाता है कि हम देखते ही अगर सूर्य न हो तो प्रकाश नहीं रहेगा। और अग्नि भी सूर्य के ही रूप है, विद्युत भी सूर्य के रूप है, पहले कई बार कहा जा चुका है। वो सूर्य के भिन्न भिन्न रूप है, तो कहने का मतलब प्रकाश भी है तो सूर्य के कारण है। तो सूर्य मनुष्यों के नेत्रों के प्रकाश हैं। और यह तो हम सब जानते हैं, विज्ञान से जो तथ्य है कि जो शरीर में एक प्रकाश का अंश आता है, नेत्र रूप में संचरित होता है, वो सूर्य का या अग्नि का भी अंश होता है। और जब अग्नि रूप में या सूर्य रूप में जो अग्नि व्याप्त है, वो जब क्षीण होने लगती है तो दृश्य का लोप होने लगता है। तो इस मांस पिंड में, एक मांस की गोली में देखने की शक्ति कहां से आ गई? तो वो सूर्य का या अग्नि का ही अंश उसमें समा गया। जब वो सूर्य या अग्नि का अंश क्षीण होने लगता है तो क्या हुआ? अंधत्व आने लगता है। तो इस रूप में, चक्षु रूप में, नेत्र रूप में सूर्य ही ज्योति बन करके मनुष्य को दर्शन देखने योग्य बनाते हैं। और यह भी है कि सब कुछ रहे, लेकिन अगर प्रकाश न रहे तो नेत्रों के रहते हुए भी हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए वे दर्शन शक्ति यानी दृश्य शक्ति के रूप में हमारे नेत्रों में समा करके दृश्य शक्ति को स्थिर कर रहे हैं। और साथ ही साथ अंधकार के क्षणों में वे ही प्रकाश बन करके हमें आलोक भी, प्रकाश भी वितरित करते हैं। तो इस तरह से उनके अनंत उपकार है हमारे ऊपर। उन्हीं को स्मरण कराता हुआ ऋषि कह रहा है कि वे विभक्तारम हैं, वितरण करने वाले हैं, प्रदान करने वाले हैं। उनके प्रदाता के देवों के प्रदाता रूप की सर्वत्र ऋषि जो है वो उसको अपने वर्णन का विषय बताता है। और इस प्रकार से वो संदेश देना चाहता है कि अपने जीवन को प्रकाशमान बनाओ, वितरक बनाओ। तो वे क्या है? विभक्तारम, वितरक हैं, प्रदान करने वाले हैं। किसके? वसोह के, रत्नों के अथवा निवास योग्य स्थान के या धरती को निवास योग्य बनाने वाले हैं। और चित्र से माने चित्र विचित्र भांति भांति के मूल्यवान राधस माने रत्नों के भी वो वितरक हैं, बनाने वाले हैं और वितरण करने वाले हैं। और क्या है? वो निर्चक्षुषम, मनुष्य के नेत्र हैं, नेत्र की ज्योति हैं। फिर नेत्र ज्योति बनकर के रह रहे हैं और अंधकार के क्षणों में प्रकाश बनकर के नेत्र ज्योति बन जाते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं, दर्शन योग्य बनाते हैं और मनुष्य को कुशल दर्शक बनाते हैं, दृष्टा बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे के शब्दार्थ के सामान्य ज्ञान के पश्चात अब इसका एक दृश्य में अर्थ देख लें। हम प्रकाशक सूर्य देव का आवाहन करते हैं, उन्हीं के कारण पृथ्वी निवास के योग्य बन सकी है। वे मनुष्यों के नेत्रवत हैं, पृथ्वी पर वे ही चित्र विचित्र के रत्नों के प्रसारक हैं, प्रदायक हैं, संपत्तियों के वितरक हैं, विभक्त करने वाले हैं और वे ही उत्पादन के हेतु हैं। हम उनको नमन करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो है वह सामान्य अर्थ सहित व्याख्या हो गई। और अब उसके यानी इस मंत्र के हम छंदोबद्ध रूप को देख लें। सूर्य देव का आवाहन हम करते हैं, धरती को अनुदान उन्हीं से मिलता है। हम सूर्य देव का आवाहन करते हैं, धरती को अनुदान उन्हीं से मिलता है। धरती पर जीवन उनके ही कारण है, धरती उनसे ही निवास के योग्य बनी। बहुविध उत्पादन उनके ही कारण है, जिससे यह अपनी है सबके उपभोग के बनी। बहुविध रत्नों के वितरक वे, उनका प्रकाश नर नयनों में ज्योतिष उसे बना कर खिला रहा। हम सूर्य देव की उपासना में रत हैं, हमको उनसे सब कुछ मिलता है। तो इस प्रकार से हम इसका एक
छंदोबद्ध सामान्य रूप भी देख लिया। ओम हरि ओम। प्रियात्मन सुधी श्रोताओं, वेद प्रेमियों, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त को व्याख्यायित करेंगे। इस सूक्त में प्रयुक्त छंद गायत्री है, दृष्टा ऋषि है मेधातिष्काल और देवता सविता है। अब इस मंत्र में एक शिक्षण है, इसलिए इसका शीर्षक होगा दाता ही शोभा पाता है। दाता ही शोभा पाता है। मंत्र इस प्रकार से है। सखाय आदिशीदत सविता अस्तोम्यो नुनः दाता राधांसि शुंभते। सखाय, सखाया यह संबोधन। सखा, हे सखाया, हे उपासक मित्रों, तुम क्या करो? आनिशीदत, आकर के, निशीदत माने भली भांति से बैठ जाओ, एकत्र हो जाओ। किस प्रयोजन के लिए? सविता देव की उपासना के लिए। क्यों? तो सविता अस्तोम्यो, सविता देव ही अस्तोम्य है, अस्तुति के योग्य हैं अपने अनुदानों के कारण। नु माने क्षिप्र, शीघ्र ही, निश्चय ही। न माने हमारे लिए अथवा हमको। तो न शब्द जो है वो अस्मद का द्वितीया में भी होता है, चतुर्थी में भी होता है, षष्ठी में भी होता है। तो न सविता अगर हम करें तो सविता हमारे हैं, इससे नैकट्य का अपनत्व का बोध होता है। तो न सविता हमारे सविता देव, अथवा हमारे लिए सविता देव चतुर्थी करेंगे तो हमारे लिए सविता देव अस्तोम्य, अस्तोम्य माने अस्तुति के योग्य हैं। यानी हम स्तुति उनकी करें, वे स्तुति के योग्य हैं अपने अगणित अनुदानों के कारण। तो हे सखाया, हे मित्रों, उपासकों, आनिशीदत, भली भांति चारों ओर से आकर बैठ जाओ। इसलिए सविता देव की स्तुति के लिए, क्योंकि वे अस्तोम्य हैं, अस्तुत्य हैं। न माने हमारे लिए, हम सबके। वे दाता हैं, देने वाले हैं। तो किसके देने वाले हैं? राधसा, राधसांश, राधांशी। तो राध माने बताया गया है संपत्ति होता है, समृद्धि होता है। क्योंकि राधाति कार्यम कार्याणि इति राधा, जो कार्यों को सिद्ध कर दे वही राज है। तो धन से किसी प्रकार का धन हो, कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है, तो राज धन को कहा जाता है। राधांश उसका बहुवचन है। तो राधांश ही शुंभति, जो दाता होता है उस की संपत्तियां अथवा उसका व्यक्तित्व शुंभति माने सुशोभायमान तभी होता है जब वो दाता बने। तो दाता राधांश शुंभति, दाता की ही संपत्तियां शोभा पाती हैं और दाता देने के कारण ही सुशोभित होता है। शुंभति, शुंभ माने होता है शोभा, शुंभत माने शोभित होता है। तो दाता ही शोभित होता है और उसकी राधांश माने समृद्धियां भी तभी शोभा को प्राप्त होती हैं जब वे दान की जाती हैं। कंजूस की संपत्ति तो कभी शोभा नहीं पाती, वो देता ही नहीं, शोभा क्या पाएगा। और वो जो है वो समाज में कुत्सित रूप से या धृत रूप से देखा जाता है। तो इसलिए संपत्ति की शोभा क्या है? दान। तो सब मिला करके अर्थ इस प्रकार से हुआ
कि हे मित्रों, तुम आ जाओ और चारों ओर बैठ जाओ। सविता हमारे स्तोम में है, अस्तुत उपास्य देवता हैं, वे दाता हैं और दान के कारण ही वे सुशोभित होते हैं और व्यक्ति भी दान से ही सुशोभित हो पाता है। एक बात सामान्य रखकर देख लें ससुर निगाह से। हे मित्रों, आकर बैठ जाओ। सूर्य देवता हमारे उपास्य हैं, धन प्रदायक हैं, वे प्रकाशित हो रहे हैं क्योंकि वे भूतल को अनुदान प्रदान कर रहे हैं। तो देखो, एक यह वेद के इस वाक्य को पूरे भारतीय संस्कृति में फैला हुआ पाया जाता है। दान की बड़ी महिमा है हमारे यहाँ और वो वेद का ही संदेश है, क्योंकि वैदिक ऋषि धन भी एकत्र करना चाहता है, लेकिन धन को एकत्र करने के लिए नहीं बल्कि उसको शुभ कार्यों में वितरित करने के लिए एकत्र करने की सलाह देता है। तो एक नीतिकार ने इसी बात को इस प्रकार से कहा है कि जैसे इसमें कहा गया है, दाता ही शुंभति, जो देता है वही शोभा पाता है। तो इसी बात को कहा गया है इस प्रकार से नीतिकार द्वारा कि श्रोत्रम श्रुतेनैव न तु कुंडलेन, श्रोत्रम श्रुतेनैव न तु कुंडलेन, दानेन पाणिर् न तु कंकणेन, विभाति काया करुणापराणाम परोपकारेण न तु चंदनेन। अर्थात श्रोत जो कान है वो कुंडल पहनने से नहीं शोभा पाता है, बल्कि श्रुतेन वेद वाक्यों के सुनने से, श्रुतियों के सुनने से और शुभ बातों के उपदेशादि के सुनने से उसकी शोभा बढ़ती है। तो श्रोतम श्रुतेनैव न तु कुंडलेन और दानेन पाणिर् न तु कंकणेन। हाथ की शोभा कंगन पहनने से नहीं होती, बल्कि दानेन प्रदान करने से होती है। तो दानेन पाणिर् न तु कंकणेन विभाति काया करुणापराणाम परोपकारेण न तु चंदनेन। शरीर की शोभा चंदनेन, चंदन के लेप से नहीं होती है, बल्कि कैसे होती है? करुणापरायण होने से और परोपकार होने से। तो विभाति काया करुणापराणाम परोपकारेण न तु चंदनेन। इस प्रकार से वेद द्वारा प्रदत्त संदेशों का हमारे संस्कृत साहित्य में, हमारी संस्कृति में, कल्चर में चारों ओर प्रसार किया गया है। तो वेद जो है वो प्रथम संदेश वाहक हैं और संदेश प्रद हैं। पूरे विश्व के लिए उनका संदेश है कि मनुष्य जो है वो कर्मठ बने, उद्योग में रत हो। इसीलिए कर्म के प्रेरक देवता सूर्य की सविता की प्रार्थना की गई है इसमें। और साथ ही साथ दान का भी उपदेश दिया गया है साथ ही साथ, और कहा गया है अभी अगर तुम शुंभ बनना चाहते हो, शुंभ का मतलब वो दैत्य नहीं, शुंभ माने शोभित होना। अगर तुम शोभित होना चाहते हो तो अपने धन को दान में लगाओ। तो ये संदेश है और संक्षिप्त व्याख्या है। अब इसके हम छंदोबद्ध रूप को भी देख लें। हमारे इष्ट हैं सविता, हमारे इष्ट हैं सविता प्रकाशक देवता प्रेरक, हमारे इष्ट हैं सविता प्रकाशक देवता प्रेरक। ध्यान के हेतु हे मित्रों, ध्यान के हेतु हे मित्रों, बैठ जाओ यहाँ आकर। परम दानी विभो आरोग्य धन आयुष्य देते हैं, प्रकाशित हो रहे हैं निज करों के जाल फैलाकर, प्रकाशित हो रहे हैं निज करों के जाल फैलाकर। कर माने किरण भी होता है, हाथ भी होता है। उचित आराधना उनकी, उचित आराधना उनकी, उचित है साधना उनकी, उचित आराधना उनकी, उचित है साधना उनकी। प्रकाशित रूप को देखो, प्रकाशित रूप को देखो, हृदय के मध्य बैठाकर, प्रकाशित रूप को देखो, हृदय के मध्य बैठाकर। हमारे इष्ट हैं सविता प्रकाशक देवता प्रेरक, हमारे इष्ट हैं सविता प्रकाशक देवता प्रेरक। ध्यान के हेतु हे मित्रों, ध्यान के हेतु हे मित्रों,
बैठ जाओ यहाँ आकर, बैठ जाओ यहाँ आकर।